हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब मंत्रा में। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आपके पास। दोस्तों, हम यूपी SSC फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी करा रहे हैं। सुबह के नंबर में हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट होता है टॉपिक वाइज, एक GS का सेट, और शाम को मिक्स प्रैक्टिस सेट होता है हिंदी का, जिसमें सारे क्वेश्चन होते हैं और हम प्रत्येक क्वेश्चन के जो ऑप्शंस होते हैं उनको डिफाइन करके चलते हैं, जिससे आपके एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन कवर होते चले। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अपने एग्ज़ाम के बारे में। जैसे कि एग्ज़ाम हमारा दिसंबर में है, एग्ज़ाम डेट, और दिसंबर में हमारा एग्ज़ाम होने वाला है। तो हम तैयारी कैसे करें। हमारे पास ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं, 40 दिन के आसपास दिन है। 40 दिन मान के चलिए, कुछ दिन तो ऐसे ही निकल जाते हैं। अब दीपावली आ रही है तो 3-4 दिन उसमें निकल जाएंगे, तो इस तरह से हमारा टाइम भी निकलता चला जाता है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है जो एग्ज़ाम बिना PET के देना पड़ेगा। PET का एग्ज़ाम तो आपने दे लिया, लेकिन इसमें PET के थ्रू कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन इसके बाद जितनी भी वैकेंसी आएंगी यूपी SSC से, उस सब में PET लगेगा, और इस वाले एग्ज़ाम में आपके PET का कोई रोल नहीं रहने वाला। तो ये अंतिम मौका है जब आपको बिना PET के एग्ज़ाम देने को मिल रहा है। हालांकि आपने PET का एग्ज़ाम दे दिया, लेकिन इसमें PET का कोई रोल रहने वाला है नहीं। और दोस्तों, जितने भी दोस्त हैं जो हमारे जीवों से प्यार है, जानवरों से, तो उनके लिए ये जॉब तो बहुत बेस्ट है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, जितने भी नेचर लवर हैं उनके लिए तो जॉब बहुत बेस्ट है। और दोस्तों, काम तो खैर कुछ होता नहीं इसमें, जैसे फिर भी मैं बता दूं एक बार, काम होता है सिर्फ देखभाल का वनों की। और जैसे गांव में शेर घुस आता है तो गांव वाले कॉल करते हैं फॉरेस्ट गार्ड को, और वो शेर को पकड़ के ले जाते हैं, या सांप वगैरह निकल आते हैं, अजगर। तो इस तरह से। तो दोस्तों, हमारी वैकेंसी बात थी, वैकेंसी कर बात वैकेंसी कर लेते हैं। 655 पोस्ट हैं, और 2 से 3 लाख की समथिंग इसमें फॉर्म फिल हुए हैं। तो अब हमें मतलब 2 से 3 लाख बच्चों में हमको कंपटीशन है हमारा, तो उनमें हमको रेस करनी है कि हम सबसे ऊपर आना है हमको। लेकिन आप ये सोचिए कि आप बोलोगे सर 2 से 3 लाख बच्चे हैं, अब कैसे नंबर आएगा। तो आपको ये देखना है कि हमको 655 में से सिर्फ एक पोस्ट चाहिए, वो हमको पानी है, वो हमारी पोस्ट है। ठीक है। तो हमारा सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस हिंदी, उसी हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। पहले सिलेबस बता देता हूँ कि आपको किस चीज़ पे ज़्यादा जोर देना है। हिंदी 80 नंबर की, और रीजनिंग आएगी आपकी 60 नंबर की, और GS आपका 60 नंबर का। ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको तैयारी कैसे करनी है, जो लास्ट दिन बचे हैं, तो किस हिसाब से फोकस करके चलें हम अपने एग्ज़ाम को, कि हम इसको क्रैक कर पाएँ। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण रोल होने वाला है आपका हिंदी का, क्योंकि हिंदी सबसे ज़्यादा नंबर की आएगी, 80 नंबर की। तो हिंदी में आप टारगेट करके चलिए 78। हाँ, 78 की बात कर रहा हूँ, आपने गलत नहीं सुना, 78 टारगेट करके चलोगे, तब जाके आपके 75 की या 74 को मार्क्स आ पाएंगे। तो इसलिए आपको टारगेट करके चलना है 78। ठीक है। बात कर लेते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग 60 नंबर की है। अब ये नहीं मानना है कि सर हमको तो रीजनिंग आती है, हमको तो पढ़नी नहीं है, रीजनिंग तो हम कर ही देंगे। ये दो चीज़, हिंदी और रीजनिंग, ये ही आपको सिलेक्शन दिलाएंगी। GS हर किसी बच्चे का एवरेज होता है, सब जाके 30 के आसपास लुढ़क जाते हैं। इससे ऊपर किसी किसी का जाता है, जो ज़्यादा मेहनत करते हैं उनका 30 के ऊपर जाता है। लेकिन आपको इन दो चीज़ पे कवर करना है, हिंदी और रीजनिंग। अब जैसे कि हिंदी मैंने बताया 75 के आसपास निकाल लो आप। मैं सुबह को टॉपिक वाइज कराता हूँ रीजनिंग का, हिंदी का सेट, आप उसको पढ़िए। उससे बाहर आपको कुछ जाने वाला है नहीं, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। उसके बाद होता है हमारा GS का। आप GS की मैंने सुबह में एक टॉपिक कराया था, पॉलिटी का था, चार्टर एक्ट कराए थे मैंने उसमें आपको। कल हमारा भारत शासन अधिनियम से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आऊँगा। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है चार्टर एक्ट की, तो वो वीडियो जा कर के देख लीजिए। एक क्वेश्चन आपको 100% मिलने वाला है, और इस वीडियो से कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। एक क्वेश्चन आपको इन 20 मिनट में ही मिल जाएगा। तो इससे बेटर क्या बात है कि आपको 20 मिनट में एक क्वेश्चन मिल रहा है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि सबसे ज़्यादा फोकस करना है आपको हिंदी पे, हिंदी के बाद करना है आपको GS पे, रीजनिंग पे। 80 में से आपने 75 मार्क्स अगर गेन कर लिए, और 60 में से आपने 55, कोई बड़ी बात नहीं है, ये आप गेन कर सकते हो। तो ये हो गए आपके कितने नंबर हुए, 120। 120 मार्क आपने यहाँ से निकाल लिए। और जैसे कि मैंने बताया था GS के बारे में, GS की बात कर लेते हैं, बिल्कुल डिटेल में करते हैं।
जीएस आया हमारा 60 नंबर का। तो सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाने वाला है इसमें करंट अफेयर। करंट अफेयर के आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद आता है आपका यूपी जीके। यूपी जीके में आपको 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 10 मान के चलते हैं। और नंबर 3 स्टैटिक। स्टैटिक आपको पढ़ना है, स्टैटिक से भी क्वेश्चन आते हैं। और स्टैटिक पढ़ने से फ़ायदा ये है हमारा, स्टैटिक में हमारे ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये और जो साइंस के क्वेश्चन आते हैं वो सब कवर हो जाते हैं। तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस जीएस में सिर्फ करना है करंट अफेयर और आपकी यूपी जीके और आपका स्टैटिक। अगर आप सिलेबस कवर करने के चक्कर में लगोगे तो हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम है नहीं कि हाँ हम सिलेबस कवर कर पाएँ। तो इसलिए आपको करंट अफेयर पर फोकस करो, यूपी जीके और स्टैटिक। और आप बोलोगे सर कौन सी बुक पढ़ें, तो देखिए करंट अफेयर अगर आपको पढ़ना है तो ज़्यादा इतनी सारी वीडियो ना देखते हुए, अब ज़्यादा टाइम बचा है नहीं, आप एक स्पीडी की बुक आती है, मैंने पढ़ी थी वो और देखा था पीईटी में 2-3 क्वेश्चन, कुछ पेज पढ़ने से ही 2-3 क्वेश्चन मिल गए थे रखे हुए। मैंने सारी नहीं पढ़ी थी, बस ऐसे ही लेके थोड़ा सा देख लिया था। तो आपको मैं कहूँगा कि स्पीडी ले लीजिए, बाकी आपकी इच्छा है, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ किसी बुक का। और आपको यूपी जीके पढ़ना है तो आप यूपी जीके के लिए भी एक बुक ले सकते हैं, या मैं यूपी जीके के प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, आप वहाँ से ही पढ़ सकते हैं और उनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप फिर भी और एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं तो आप कोई एक बुक खरीद सकते हैं। स्टैटिक आप लूसेंट की बुक होती है उससे भी पढ़ सकते हैं, या लूसेंट वन लाइनर से पढ़ सकते हैं, किसी भी बुक से जिसको आपका मन चाहे। तो मेरा मेन मोटिव बताने का ये है कि 40 डेज बचे हैं, सिर्फ 40 डेज बचे हैं, इधर उधर ना लगते हुए सिर्फ पढ़ाई पे फोकस कीजिए। ये आपके लिए लास्ट मौका है जो बिना पीईटी के है। तो दोस्तों इस वीडियो में मुझे सिर्फ इतना ही बताना था। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपके लिए कल एक और सेपरेट वीडियो ले आऊँगा। तो आपको बिल्कुल अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है और एक भी प्रैक्टिस सेट मिस न कीजिए हिंदी वाला, उसमें आपके क्वेश्चन कोई बाहर नहीं जाने वाला, उसी में से क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, तथा हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।